और बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसमें 5 आतंकियों को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन 5 जवान हमारे शहीद हो गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार पुंछ में जारी है। आपको बता दें, घात लगाकर इन आतंकियों ने हमारे जवानों के काफिले पर हमला किया है, जिसके बाद से अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की 2 गाड़ियों पर इस तरीके से हमला किया गया है। पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर इन आतंकियों ने ये हमला किया है। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, करीब 17 घंटों से मुठभेड़ जारी है। कहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं, इनको खदेड़ने के लिए लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, पीएएफएफ की भूमिका भी सामने आई है। पीएएफएफ का सीधे तौर पर हाथ जो है वो सामने आ रहा है और सीधा कनेक्शन जो है पाकिस्तान से सामने आ रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ली गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट जो है इस पूरे आतंकी हमले को लेकर सामने आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले के पीछे पीएएफएफ का हाथ है, ये उनकी भूमिका है, ये सामने आया है और सीधे तौर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल पा रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस टर्न की बात कर रहे हैं उस स्टीप टर्न पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, तो ओवरग्राउंड वर्कर जो वहां पर काम कर रहे थे उनकी मदद से इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। कोमल, पीएएफएफ का हाथ सामने आ रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी भूमिका सामने आ रही है, क्या अपडेट है? लवीना, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था इस बात का कि अबू हुबैब और अमीन भट्ट जो कि डोडा और पुंछ के रहने वाले आतंकी हैं, ये बहुत खूंखार आतंकी हैं। अभी पाकिस्तान में डेरा बसाया हुआ है। संपत्ति इनकी कुर्क की गई थी जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू कश्मीर डोडा और पुंछ राजौरी के ये जो आतंकी हैं, ये एक बड़े आतंकी थे, खूंखार आतंकी हैं। सालों पहले ये वहां पर जाकर इन्होंने अपना डेरा लगाया। पाकिस्तान से ही सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने ओजीडब्ल्यू को बरगलाया भी था, ओजीडब्ल्यू को बनाया भी था। यहाँ के युवाओं को बरगलाकर ओजीडब्ल्यू की संख्या भी बढ़ाई गई थी। और ये आज वही ओजीडब्ल्यू की खबर सामने आ रही है कि उन्हीं ओजीडब्ल्यू की मदद से इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। पहले भी आपको कहा कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। जो ओजीडब्ल्यू है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो यही राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं और ये सोशल मीडिया के जरिए ही उनके साथ संपर्क में बने हुए हैं। पाकिस्तान से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वर्चुअल इनके कुछ नंबर साफ तौर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है बार बार वक्त पर सामने आती है। कोमल, ग्राउंड जीरो पर कुछ तस्वीरें, कुछ बदलाव नजर आ रहा है सर्च ऑपरेशन में? बिल्कुल सर्च देखिए, जब सूरज की पहली किरण हुई तो सर्च ऑपरेशन भी बढ़ गया। आपने देखा कि पहले जो हमारे कैमरे की तस्वीरों में आपने देखा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो जवान थे उनकी संख्या बढ़ी है। गाड़ियां बुलेट प्रूफ यहां पर पहुंच चुकी हैं और इन गाड़ियों में जो है हमारे जवान जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। संख्या बढ़ी है, पूरे नाकाबंदी कर दी गई है, क्योंकि जम्मू राजौरी पुंछ को रास्ता ये जोड़ने वाला ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर ही ये हमला हुआ है। यहाँ से वाहन गुजरे थे, यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई है, सर्च को तेज किया गया है, इलाके को चारों तरफ से घेरा है। ये वो पहाड़ी इलाका था। हालांकि जब बीजी में हमला हुआ था तो गर्मियों का मौसम था, घने जंगल थे और हरे भरे पेड़ थे, तो तब भी उनको आसानी थी वहां पर घात लगाने की। लेकिन अब पहाड़ भी सूख चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर घात लगाई होगी, कैसे वो यहाँ पर बैठे होंगे। राजीव आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये इस तरह की पहाड़ी इलाके में उन्होंने घात लगाई और कितनी जल्दी वो सेना के वाहन पर आकर उन्होंने हमला किया होगा। पहले से ही उनकी प्लानिंग थी। स्थानीय लोग उनके साथ थे या कोई ओजीडब्ल्यूज उनके साथ थे, कैसे उनको मदद मिली, वो जो हथियार थे वो क्या पहले से उनके पास पहुंचे थे? लेकिन इतना बड़ा जब हमला करना होता है, इतना बड़ा जब हमला होता है तो पहले से ही हथियार उस स्पॉट पर पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि इतने भारी भरकम हथियार लेकर आप उस स्पॉट पर नहीं आ सकते। पहले स्थानीय लोगों की मदद से या उनकी खुद की अपनी मदद से यहाँ पर कोमल सामने आ रही है। रिफत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, क्योंकि पहले तो घाटी को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि पुंछ के इलाके को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। और ये पीएएफएफ की भूमिका जिस तरीके से अब पुंछ के राजौरी के इलाकों में सामने आ रही है, इस भूमिका को किस तरीके से देखे रिफत?
देखिए अभी काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये कि जो मिलिटेंट हैं जिन्होंने हमला किया, क्या वो इसी एरिया में काफ़ी टाइम से थे या हाल ही में वो घुसपैठ करके आए थे और उन्हें वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट लगा और उन्होंने वहाँ पे हमला किया, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, जिस तरीके से समझा जा रहा है कि क्या लोकल्स ने कोई हेल्प की, क्या उन्होंने कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स बनाए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट इस एरिया में हैं, चाहे राजौरी है या पुंछ है। कई बार पुलिस ने भी ये कहा, आर्मी ने भी ये कहा, तो क्या उन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया है कि उस पार से जो ही कोई इन्फिल्ट्रेट करके आया, घुसपैठ करके आया, तो उन्होंने उनको गाइड किया कि क्या करना है। अभी इस मामले की तहकीकात की जाएगी। हो सकता है कि यह मामला भी एनआईए को दिया जाए तहकीकात करने के लिए कि किस तरीके से यह हमला हुआ और सेना को नुकसान हुआ। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये तो एक चीज है कि इस एरिया में मिलिटेंटों की प्रेजेंस है और वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टारगेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है। संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, पीएएफएफ जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है, यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, ये पीएएफएफ की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? देखिए, पाफ जो कि एक जैश-ए मोहम्मद जो कि आतंकी संगठन है, उसका ये एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साल 2019 में ये अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर में इसको तैनात किया गया था, तैयार किया गया था। पुराने जो इनके कैडर्स थे, उन कैडर्स को इकट्ठा करके एक ऐसा फ्रंट तैयार किया गया जो कि टेक्नोलॉजिकली भी जो है काफ़ी एक्टिव था, क्योंकि जिस भी तरीके का ये हमला करते थे उसका वीडियोग्राफी भी ये करते थे, उसके बाद रिलीज भी करते थे। अलग अलग तरीके का एक इन्होंने सिस्टम बनाया था, उसी के हिसाब से ये लोग लगातार काम कर रहे थे। इसी साल गृह मंत्रालय की तरफ से यूएपीए के तहत जो 4 बड़े संगठन जो कि नए पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर में, जो आतंकी संगठनों को का दर्जा दिया गया था, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें पाफ भी है, यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट भी उसमें शामिल है, टीआरएफ भी उसमें शामिल है, साथ ही बिल्कुल संदीप, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान की बेनकाब हरकत जो है वो फिर से सामने आई है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही, टीआरएफ को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश तो है ही, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए साजिश जो है ये रची गई थी। आतंकी संगठन पीएएफएफ, टीआरएफ की भूमिका साफ तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है। तो पुंछ आतंकी हमले को नया अपडेट, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने को लेकर ये बड़ी साजिश रची गई। आतंकी संगठन पीएएफएफ, टीआरएफ को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी पीएएफएफ, टीआरएफ और संदीप ज्यादा डिटेल्स दीजिए। पीएएफएफ, टीआरएफ को जिम्मेदारी दी गई थी, जिस तरीके से आप जानकारी दे भी रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर इन दोनों ने अलग अलग जो अपने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए थे। 2019 में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अस्तित्व में आए थे और उस वक्त पाकिस्तान बड़े संकट से गुजर रहा था और वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ था और वो किसी भी तरीके से कोशिश करके उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता था। और ऐसे में चूंकि सारी दुनिया जानती है लश्कर और जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, तो ऐसे में उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से उसने 2 प्रॉक्सी फ्रंट जो है तैयार किए यहाँ पे, और जिसकी वजह से वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब भी रहा। और उसके बाद से लगातार ये ऑपरेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, लगातार ये ऑपरेट कर रहे हैं। और इस तरीके के ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे, जो हमले करते हैं, तो अगर टीआरएफ ने हमला किया तो पाफ जो है उसको बधाई देता है, और जब पाफ हमला करता है कोई इस तरीके का तो टीआरएफ उसको बधाई देता है। तो एक तरीके से ये दोनों कंबाइंड होकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। और खुद गृह मंत्रालय ने इसी साल 4 आतंकी संगठनों, 4 ऐसे संगठनों जिनको कि यूएपीए के तहत जो है आतंकी संगठन घोषित किया था, जिसमें टीआरएफ भी शामिल था और जिसमें पाफ यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट भी शामिल था। तो ये बात तो साफ है कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज है जो रिश्ता है पाकिस्तान का इन आतंकी संगठनों के साथ। इस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ हो और आतंक फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ ना हो। कोमल लगातार हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। कोमल, अभी फिलहाल कोई अपडेट आपको नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? मोनिका, देखिए, जैसे पीएफएफ की अब जो खबर सामने आई है
ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमला इतना बड़ा होता है ये पाकिस्तान की ही एक नापाक साजिश होती है, तभी इस तरह के बड़े हमले होते हैं जहां पर हमारे जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखिए यहाँ से चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है, एक भी आतंकी बचेगा नहीं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो चारों तरफ से सेना के जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी हुई थी। अभी जब सुबह होते ही लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो जाने के लिए बंद किया गया, लेकिन यहाँ से गाड़ियों को रोका जा रहा है, यहाँ से गाड़ियों को भी वापस भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ओवरऑल यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी बाहर निकलने के लिए मना किया था, घरों से बाहर ना निकले ऐसी हिदायत दी गई थी। तो ये ज़्यादा तादाद में अगर आप बात करें तो इस वक्त आतंकी तो मिले नहीं है, लेकिन दिन निकलते ही आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है। बाकी जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अबू खुबैब जैसे जो आतंकी, जो कि डोडा और अमीन भट्ट जैसे आतंकी, जो खूंखार आतंकियों के जिनमें नाम आते हैं, वो पुंछ और मेंढर के रहने वाले हैं, डोडा भदरवा के लोकल रहने वाले हैं। संपत्तियां उनकी यहाँ पे है, संपत्तियां कुर्क कर दी है सरकार ने। बावजूद इसके भी वो अपने इरादे मजबूत बनाते हैं, पाकिस्तान में बैठ के यहाँ के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ सोशल मीडिया के जरिए, वर्चुअल नंबर के जरिए उनके साथ कांटेक्ट में है, कहाँ हमला करना है, कैसे आतंकियों की घुसपैठ करानी है, कैसे आतंकी जब घुसपैठ करते हैं तो उनकी मदद कैसे करनी है। तो यो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर जो कि राजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, कैसे उनकी मदद आतंकियों से तक पहुँचानी है और आतंकियों को कैसे खाना पहुँचाना है, हर चीज़ मुहैया करानी है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। कितना पैसा उनको मिलता होगा, ओवरग्राउंड वर्कर तैयार ऐसा नहीं होता, उनको पाकिस्तान पैसा देता है बल्कि, और ड्रग्स वहाँ से आ रही है, नशे की खेप वहाँ से आ रही है, करोड़ों रुपए की नशे की खेप आती है, जब्त भी की जाती है। इस साल 2023 में करोड़ों रुपए की नशे की खेप भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त की थी। तो जाहिर सी बात है कि वो हवाला पैसा, नशे की खेप, ये किस काम के लिए, वो इन्हीं घटनाओं के लिए इन्हीं घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। तो एक बड़ा दर्दनाक हमला यहाँ पर देखिए कि दिन निकलते ही जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं, तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, नाके हर नाके पे चेकिंग की जा रही है, चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है। और जो मैंने पहले भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने घात लगाई, वो ऐसे घात नहीं लगी, उनको एरिया बताया गया था, उनको लोकेशन सेट करके दी गई थी, स्थानीय लोगों की मदद दी गई थी। 2 महीनों से रैकी हो रही थी और रैकी होने के बाद ही ये उन्हें पता था, ऐसा नहीं है कि सेना में बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं है, सेना के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी है, लेकिन बावजूद इसके भी लेकिन उनके पता था कि वो जो जिप्सी है वो बुलेट प्रूफ नहीं है, उसके साथ जो दूसरी गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ नहीं है, उनका हमला करना आसान होगा, उनको जवानों को मारना आसान होगा, तभी उन्होंने उन्हीं गाड़ियों पर हमला किया। हालांकि जब भी आप कार्रवाई देखेंगी जम्मू से कश्मीर या राजौरी पुंछ में आर्मी की, सीआरपीएफ की जो कार्रवाई जाती है बुलेट प्रूफ भी होती है। हालांकि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो वो सीआरपीएफ की जो बस में हमला हुआ था तो वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। उसके बाद सरकार ने ये भी कहा था कि जितनी भी कार्रवाई होगी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, लेकिन कुछ हर कोई गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती है, हर कोई सेना का वाहन जो है बुलेट प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे कस्बे में, छोटे एरिया में अगर आपने अपने कैंप पे जाना है, किसी ने किसी अपने अधिकारी से मिलने जाना है, तो हर गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है ये नहीं कह सकते, हम ये जरूर कहेंगे कि गाड़ियां बुलेट प्रूफ अगर होती तो जवानों की जान बचाई जा सकती थी। स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि कौन सी गाड़ी की मूवमेंट कब होती है और किस तरीके से होती है, और लोकल लोगों की मदद से ये संभव नहीं है। रिफत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ओवरग्राउंड वर्कर की जो बात सामने आ रही है, ये ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए? देखिए, जहां तक ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात है वो ये हैं कि मिलिटेंट कहीं एस्टैब्लिश करते हैं कॉन्टैक्ट लोकल्स के साथ और उनको बताते हैं कि आप हमारे लिए काम करिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही है कि सोशल मीडिया का इस पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है, कोई व्हाट्सएप के जरिए, कोई टेलीग्राम के जरिए, बाकी जो मीडियम है सोशल मीडिया के, उनके जरिए जो है मैसेजेस भेजी जाती हैं और एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें या जम्मू के कुछ एरियाज की बात करें, ओवरग्राउंड वर्कर्स हों या ऐसे मिलिटेंट हों जिनके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हों या जुड़े रहे हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, प्रॉपर्टीज अटैच की गई और एनआईए ने कार्रवाई की,
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की, SIU ने कार्रवाई की, तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो खास तौर से प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई उसका खास मकसद यही है कि कोई और मिलिटेंसी के साथ ना जुड़े। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पे होते हैं, कुछ लोग जिन्हें हाइब्रिड मिलिटेंट्स कहा जाता है ऐसे भी यहाँ पे हैं। तो ऐसे में मैं पहले भी कह रहा था कि अब देखना ये होगा कि क्या ये मिलिटेंट हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था जिन्होंने इनको इंफॉर्मेशन दे दी, या पहले से ही वो सक्रिय है वहां पे और वो इसी तलाश में थे कि कब वो आर्मी पे अटैक करेंगे, और उन्हें ये सॉफ्ट टारगेट मिला, उन्होंने आर्मी पे अटैक किया, उसकी वजह से आर्मी को नुकसान पहुंचा और उसके बाद जो है वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या उन्होंने रात के अंधेरे का बहुत ज्यादा फायदा उठाया कि उस एरिया से वो बाहर गए जो एरिया घेरे में है, या वो इसी घेरे में है और आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, उनको एनकाउंटर में मारा जाएगा। अब ये खास चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए कि राजौरी और पुंछ में जो ये अटैक्स हो रहे हैं ये क्यों बार बार हो रहे हैं और कितनी संख्या मिलिटेंटों की वहां पे है। क्या अभी भी ऐसे रूट्स हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाती है, जहां से इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट आते हैं और इसी एरिया में छुपते हैं, क्योंकि वहां पे जब सपोर्ट होगा तभी तो ये पॉसिबल है, ये हकीकत है। लेकिन साथ ही ऐसी भी एरियाज हैं जहां पे पत्थरों के नीचे काफी देर। रिफत और संदीप, मैं आपसे भी अब रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करवाया आतंकियों को, ये तो साफ हो चुका है। अब इस तरीके के ऑपरेशन में कितना और वक्त लग सकता है? और अगर पुंछ और राजौरी के इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर घुसपैठ की जो वारदातें हैं वो कुछ महीनों में ज्यादा हुई हैं। इसको लेकर क्या आगे की रणनीति हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, अब जिस तरीके से अभी ऑपरेशन की आपने बात पूछी कि कैसे ऑपरेशन होगा, जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन उस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा ताकि और कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि वो इस तरीके के हाइड आउट में छुपे हो सकते हैं और वो कोशिश करेंगे टेररिस्ट जो है कि जब उनको आगे घेरने के लिए सेना बढ़ेगी तो वो किल जोन तक उनको आने देंगे। पिछले कई सारे ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा कि जब तक वो उस फायर जो राइफल है AK-47 की जब किलिंग रेंज तक नहीं आ जाते तब तक वो फायर नहीं करते। तो ये पिछले कुछ टाइम से ये देखा गया है और जो ऑपरेशन है उसमें अब UAV का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्वाडकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा और सेना समय लेगी। जाहिर सी बात है कि जल्दबाजी में कोई ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी की जाती है तो कैजुअलिटी बढ़ती है, जंगल का इलाका है और टेरेन को देख के ही ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। तो ये जल्दी ऑपरेशन खत्म शायद ना हो, इसको आराम से ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान होता है। और जल्दबाजी नहीं करेगी आर्मी, और देखिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर आर्मी जो है वो तैनात भी नजर आ रही है। कोमल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए अब जांच का दायरा, सुरक्षा का घेरा जो है बढ़ा दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर हम देख भी पा रहे हैं कुछ लोगों की मूवमेंट्स भी है यहाँ पर। अभी फिलहाल क्या हिदायतें यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्हें दी गई है? बिल्कुल, देखिए बच्चों को नहीं मालूम था, सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, उनको बोला गया कि वो घरों में रहे। स्कूल अभी बंद तो नहीं हुए थे लेकिन स्कूल के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि एरिया ऐसा है कि यहाँ पर कहाँ से उनके पास हथियार किस तरह के हैं। क्योंकि 24 नवंबर को जो राजौरी के कालाकोट में हमला हुआ था तो ऑटोमेटिक हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो वो ऑटोमेटिक हथियार तो उनके पास नहीं है। वो इस बात का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि सेना के जवान उनकी तरफ बढ़े और वो ग्रेनेड अटैक करें या ऑटोमेटिक हथियारों के साथ अटैक करें तो और नुकसान हो। तो ऐसे में बहुत सतर्क होकर ये जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को हिदायत दी थी कि वो घरों से बाहर ना निकले। तो आपने देखा, आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे हैं कि संख्या भी बढ़ती जा रही है सुरक्षा बलों की जिन्होंने इस इलाके को घेरा है। तो हालांकि जो 24 नवंबर को हमला हुआ था, हो सकता है वो जो एक मास्टरमाइंड था डांगरी हमले का, जो 2023 में 4 से 5 जो राजौरी पुंछ में हमले हुए हैं वो उसका मास्टरमाइंड था जो मारा गया था। तो उसका भी एक वो रोष निकाल रहे हो, तो उन्होंने फिर से वो अप्रैल 20 का जो हादसा था जो बीजी पे हुआ था, तो उसी की तर्ज पे जो सेना के वाहन पर हमला एक बार दोबारा उन्होंने किया है। तो बिल्कुल ऐसी नापाक साजिश है पाकिस्तान के, एक ऐसे इरादे हैं नापाक, बिल्कुल ऐसे इरादे हैं जो यहाँ पर मजबूत होते थे। ग्राउंड वर्कर, आपने ओवरग्राउंड वर्कर की बात कही, तो ओवरग्राउंड जितनी बार पाकिस्तान ने इस तरीके